क्या समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल सकती है आजम और अखिलेश के बीच? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रामपुर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि आजम खान ने जेल में उनसे कहा है कि जो इंडिया गठबंधन है, खास तौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को संभल के मुद्दे को जिस तरीके से उठाया है, उन्हें रामपुर का मुद्दा भी उठाना चाहिए। अब मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी पंकज त्रिपाठी। अब वो बताएंगे कि चिट्ठी की असली वजह है क्या। चिट्ठी क्योंकि अब सब सार्वजनिक जगहों पर है, सबने पढ़ा क्या मुद्दा है क्या नहीं है। उससे ज़्यादा चर्चा ये जानना जरूरी है कि आजम ऐसा कर क्यों रहे हैं और अखिलेश अब क्या कर सकते हैं। तो पंकज जी देखिए पुष्कर, ऐसा है कि आजम खान और अखिलेश के बीच जो ये मुद्दा चल रहा है, ये लड़ाई इसे हम देख रहे हैं 2022 से 24 है। बट अगर इस लड़ाई को हमें समझना होगा तो हमें चलना होगा 2012 में। जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और मुलायम सिंह ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए सीएम की कुर्सी सौंपी, तब मुलायम सिंह ने जो है पब्लिकली भी कहा और पर्दे के पीछे भी कहा कि मैं इस सीट पर नहीं हूँ, मेरे बाद सबसे जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं वो हैं आजम खान, तो आपको वही सम्मान देना पड़ेगा इनको, आजम खान को, जो आप मुझे दिया करते थे। तो अखिलेश के ऊपर एक तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर जब ऐसा कुछ कोई किसी सीधे प्रेशर डाल दिया और फैमिली का, तो एक बर्डन टाइप का हो जाता है। अखिलेश यादव इस बर्डन को लेकर शुरू में तो काफ़ी असहज रहे और हमने तमाम खबरें भी पढ़ी जब आते थे कि जब आजम खान मीटिंग में आते हैं, कैबिनेट मीटिंग में, अगर लेट आए आजम खान, अखिलेश पहले से मौजूद हैं तो उन्हें खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि और समय कहते भी थे कि अखिलेश यादव बिल्कुल अंकल हैं उनके। तो वहाँ पर उस समय जो कुर्सी होती है ना, नॉर्मली तो होता क्या है कि जब कुर्सी आपको मिल जाती है तो कुर्सी के कद के हिसाब से फिर बाकी चीज़ें तय होती हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी थी कि आजम खान भले एज ए अघोषित तौर पे वो डिप्टी सीएम रहे, लेकिन अखिलेश यादव सीएम होने के बावजूद आजम खान को उनको वो रेस्पेक्ट देनी, वो आदत पड़ चुकी थी। हाँ, और वो उसमें एक उम्र का लिहाज था, उसमें एक पिताजी के मित्र का जो वो था। दूसरा ये था कि जैसा आपने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के चूंकि संस्थापक सदस्यों में से हैं, तो मुलायम सिंह उनको हमेशा वही रिगार्ड दिया करते थे। और इस पूरी समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश को कमान मिली यूपी की, उसके बाद से उस पूरे यादव परिवार में, चूंकि वो एक बार थोड़ा सा बीच में टोकूंगा पंकज, वो कहते थे कि अखिलेश की सरकार में विपक्ष हमेशा बोलता था कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश आधे मुख्यमंत्री हैं, एक मुलायम सिंह है, एक शिवपाल है, एक आजम खान है, एक रामगोपाल। मैं उसी बात पे आ रहा था कि यादव परिवार में, मैं यादव कुनबे की जब बात कर रहा हूँ तो मुलायम परिवार की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ इकलौते आजम खान ऐसे थे, ना मुलायम सिंह, ना रामगोपाल यादव जी, ना शिवपाल यादव जी और ना अखिलेश यादव। कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो अखिलेश की किसी बात के खिलाफ वीटो कर दे। लेकिन आजम खान ऐसे व्यक्ति थे कि वो मुलायम सिंह की बात को भी तमाम बार मुलायम सिंह को पीछे हटना पड़ा अगर आजम खान किसी वजह से उसमें आ गए। इसीलिए अमर सिंह और आजम खान की जब लड़ाई हुई तो पहले आजम को बाहर होना पड़ा, उसके बाद मुलायम सिंह ने खुद बुलाया आजम खान को और अमर सिंह को बाहर किया। तो आजम खान की ये स्थिति थी। आजम खान को ये पूरा विश्वास था 2012 से लेकर कम से कम 14 तक कि अखिलेश के साथ हमारी वही बॉन्डिंग है। आजम खान को ये नहीं मालूम था कि अखिलेश जिस समय उनके इस पार्टी की, मेरे ख्याल 2016 में शायद लड़ाई शुरू हुई थी, शिवपाल यादव, मुलायम और इस पूरे मतलब मैं अगर कहूँ तो आज से ठीक 6 साल पहले ये किस्सा दर्शक जान लें कि 2016 में वो दिसंबर का ही, और यही 11-12 दिसंबर थी जो शुरू हुई। रोज शिवपाल यादव का पार्टी से अखिलेश यादव निकालते थे, फिर वो मुलायम सिंह को चुनाव चिन्ह वाली लड़ाई जो आपने महाराष्ट्र वगैरह में भी देखी है, वो सब यहाँ भी चल रही थी। तो अब उसमें मुद्दा ये है कि पार्टी तो बच गई, लेकिन अखिलेश यादव ने उस पार्टी में, जिसे कहते हैं कि सैनिटाइज करने के लिए सिर्फ अपने लोग उन्होंने रखने चालू किए। उसमें से उन्होंने एक आदमी को चुना, वो है प्रोफेसर रामगोपाल यादव। और रामगोपाल यादव के साथ वो शुरू से कंफर्टेबल रहे, क्योंकि रामगोपाल यादव दिल्ली की राजनीति को अच्छे से समझते थे। और मुलायम सिंह की जितनी भी चीजें थी दिल्ली में, जो भी उनके संबंध थे, रिश्ते थे, राजनीतिक रिश्ते थे और बाकी चीजें थी, व्यापारिक लोगों से रिश्ते, सही बात है, वो सब संभालते थे, प्रोफेसर साहब संभालते थे। और प्रोफेसर साहब का यूपी में कम दखल था और अखिलेश को ऐसे ही किसी आदमी की जरूरत थी जो कम से कम दिल्ली देखे और यूपी में उन्हें फ्री हैंड दे। आजम खान उनमें से इकलौते ऐसे आदमी हैं जहां पर वो कम से कम पश्चिमी यूपी में, कहने के लिए भले वो रामपुर के नेता रहे, सांसद रहे वहां, मुरादाबाद, लेकिन वहां बरेली, मुरादाबाद, संभल, आसपास की पूरी बेल्ट जो है, गाजियाबाद तक उनका
और उसमें कहा रहता था कि आजम खान ने जो कह दिया वही है। वही। और दूसरा ये है कि आजम खान को मैं एक बतौर खाली सपा के सांसद या उसके तौर पर अगर होते तो कब के सरेंडर कर चुके होते और अखिलेश को भी इतनी समस्या नहीं होती, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बर्ग जैसे बहुत से सीनियर लोग हैं जो मुलायम सिंह के साथ रहे। शिवपाल यादव देखिए शिवपाल यादव ने जब सरेंडर किया तभी उनको दोबारा से पार्टी में उसी तरीके से अखिलेश ने एंट्री दी। आजम खान ये करना नहीं चाहते क्योंकि आजम खान को लगता है कि क्योंकि आजम खान परिवार का हिस्सा नहीं है उनके, आजम खान अखिलेश के परिवार का हिस्सा नहीं है बिल्कुल। और आजम खान को यह लगता है या जब तक समाजवादी पार्टी सरकारें रही तब तक आजम खान ने अपने उस एरिया में 4 से 5-6 जिलों में और यूपी की सियासत में भी उन्होंने अपना वो कद बनाया और उसको एक्सप्लोर किया। तो खास तौर से देखा है आपकी तो पत्रकारिता अगर कहें तो हाँ, उसी मुरादाबाद रामपुर शामली तो ये सब देखा हुआ है आपका। आजम खान ने जो कह दिया। लेकिन एक चीज और है, आजम खान आप जहां पे बात कर रहे हैं कि अब अखिलेश धीरे धीरे सेट कर दिया या अंकल कल्चर अब खत्म हो गया समाजवादी पार्टी में। 24 में 37 सांसद जो जीते उसमें आप भी देख सकते हैं कि कोई ऐसा आदमी नहीं जो खड़े होकर ये कहे दावे से वो कि अखिलेश का मैंडेट। लेकिन जिस तरीके से रामपुर में आजम के विरोध के बाद मोहबिल्ला नदवी को किस तरीके से पर्चा बी फॉर्म पहुंचा आपने भी देखा। अब जीत है तो इतिहास की बात नहीं कर, जब मोहबिल्ला नदवी जीत भी गए, अच्छी जीत जीते, तो अब समय नहीं है कि आजम को ये समझ में आना चाहिए कि अखिलेश ने वो किला ध्वस्त कर लिया है रामपुर का। जी देखिए, आप ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि अखिलेश के पास अभी पिछले जब उपचुनाव हुए थे लोकसभा के तो वो आजमगढ़ भी हारे और रामपुर भी हारे। दोनों उनकी ऐसी सीटें थी जिन्हें कहते थे कि सब 23 में ये इसको आप मिनी मैनपुरी मान लीजिए, है ना। तो ये लेकिन हुआ ये कि आजम खान और अखिलेश के बीच लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि अखिलेश ने ये समझ लिया कि रामपुर में अगर हमें कोई नुकसान होता भी है तो हम उस नुकसान को बियर कर लेंगे। लेकिन अब आजम खान को दोबारा उस तरीके से आजम खान या उनके परिवार को दोबारा उस तरीके से समाजवादी पार्टी में वैसा कद नहीं रहने देंगे। हालांकि उनको उनके परिवार को टिकट, ये बात चल रही थी कि आजम खान ने खुद ही मना किया कि भाई हम, हाँ वो तो चिट्ठी आई वायरल हुआ। लेकिन देखिए, लेकिन उसका राजनीतिक पहलू नहीं है। मैं पुष्कर जी उसको मानता हूँ, उसका वो कानूनी पहलू है क्योंकि अभी तीनों पर केस चल रहे हैं, बेटे पर, माँ पर और खुद आजम खान पर, है ना। तो इसलिए वो कानूनी रूप से। मगर एक चीज इसमें है पंकज, आप देखिए अखिलेश जब चंद्रशेखर हरदोई में अब्दुल्ला आजम से मिलते हैं, चुनाव चल रहे थे, आपको भी पता है 13-14 तारीख का आसपास का मसला है जब नवंबर में, तो और संभल वाली कुंदर की सीट इंपॉर्टेंट सीट थी, गए आजम खां के घर गए, तंजीम फातिमा के साथ मिले, उनकी बड़ी बेटे बहू से मिले, ये भी दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। साथ में रुचि वीरा को उन्होंने रखा, मोहबिल्ला नदवी, कई मीम्स आए कि मोहबिल्ला नदवी अब क्यों गए आजम के घर। तो अखिलेश पब्लिक में जो सेंटीमेंट है वो ये दिखाना चाह रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहा हूँ और जो सवाल आएगा वो उसी से जुड़ा होगा। तो क्या ये अब अखिलेश को लग रहा है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, भले आजम हो साथ या ना हो? देखिए, आजम खान का साथ होना ना होना, जैसा आपने कहा कि अब हर आदमी का एक दौर होता है और हर चीज़ में, चाहे खेल का मैदान हो, क्रिकेट हो, लाइफ हो, पॉलिटिक्स में तो खासतौर से समय का होता है ना। कहते चढ़ते सूरज को सब लोग सलाम करते हैं। आजम खान के जो अपने समर्थक हैं, जो बहुत करीबी समर्थक हैं, उनके अलावा भी बाकी सारे लोग ये समझ चुके हैं कि आजम खान का वो दौर लौटकर कभी नहीं आना, क्योंकि पहले वो दौर अगर वापस आना है तो पहले सपा का वो दौर आना होगा, उसके बाद फिर उस सपा की सत्ता के दौर में आजम खान की क्या हैसियत होगी वो तब तय होगा। तो वो बहुत बहुत दूर की कौड़ी हो गई है, मुझे लगता है। पहले तो सरकार में आए, जी वही मैं कह रहा हूँ कि सपा का सत्ता में आना ही अभी बहुत दूर की कौड़ी है। उसके बाद आजम खान, मुझे ऐसा लगता है कि आजम खान अब सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि वो भी ये टेस्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो इस टेस्ट मैच में वो बहुत खुल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि भाई, जैसे आपने बताया कि नदवी जी को उतारा और वो जीत भी गए, वो सपा के बैनर पे जीते, बिल्कुल बड़ी बात थी। और वहां पर इतना विवाद भी हो रहा था, आजम खान काट दिया, आजम खान के खिलाफ बयान भी आ रहे थे, आजम खान के भी बयान उनके खिलाफ लोग लेकिन और वहां से अपील भी की आजम खान ने। इसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आजम के विरोध के बावजूद वहां जीतता है तो इसका साफ मानना है कि वोटर देखिए वही है। वोटर हमेशा एक के साथ नहीं रहता है, ये सबको पता है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा, कभी सपा, कभी बसपा। और वोटर जानता है, अब ये टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है कि हर आदमी चाहता है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमसे मिले, वो मजबूत बने, हम उससे मिल सके, वो हमसे मिल सके, वो हमारा काम करवा सके। अगर मुसलमान रामपुर के मुसलमानों को लगता है कि
आजम खान के अलावा सपा का कोई भी नेता होगा वही हमारा काम करवाएगा, क्योंकि उनका भाजपा में भरोसा नहीं है अभी, ना बाकी पार्टियों पर भरोसा है कि वो जीत जाएंगे, है ना। भाजपा पे तो राजनीतिक रूप से भरोसा नहीं है और बाकी दलों पर जीत का भरोसा नहीं कि जीत पाएंगे, तो उन्होंने सपा को चुना और वो ये मानते हैं कि यही एक आदमी है जो हमारी आवाज़ उठाएगा। तो मुझे लगता है कि फिर उसमें आजम खान ये समझ चुके हैं कि भाई अब सिर्फ उनकी लड़ाई इस बात की है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने चाचा और उनके सबके जो भाई भतीजों सबको सेट किया है पार्टी में, तो ये चाह रहे हैं कि भाई अब्दुल्ला आजम जो है वो सेट हो जाए, वो भी कहीं कम से कम सेट हो जाए कि अगर वो आजम खान नहीं बन सकते हैं तो कम से कम जूनियर आजम खान टाइप का, कम से कम रामपुर मुरादाबाद जैसे 2 जिलों में उनकी चले। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत दूर की घोड़ी है। अब दोनों चीजें, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आजम की एक उम्र देखते हुए और जो सबसे पहले आपने इस चर्चा को जो शुरू हुआ तो उनके ऊपर मुकदमों की जो बात आपने कही थी, उसमें बेल मिलते मिलते या बरी होते होते तो नेक्स्ट चुनाव भी तो 29 में आएगा। जी मैं वही कह रहा हूँ, आजम खान की इच्छा ही है, वो चाहते ही हैं और अखिलेश सारी चीज़ें समझते हैं। और मैंने जैसे कहा कि अखिलेश को अगर ये चीज़ खत्म करनी होती तो अखिलेश एक लाइन में बात कह देते कि भाई आजम खान पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनको राजनीतिक रूप से वैसी वापसी आजम खान की हो ही नहीं सकती, ना राजनीतिक तौर पर और ना ही कानून के तहत जितने मुकदमे चल रहे हैं उनको कब छूटेंगे आप, कब मिलेंगे। तो शायद अखिलेश का मूव ठीक है। देखिए अखिलेश का मूव बहुत सेफ मूव है। अखिलेश के मूव में पैर पीछे रखने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सपा का प्रतिनिधित्व करना है, किसी मुसलमान को देना है। जैसे आपने कहा रुचि वीरा को वहाँ टिकट मिल गया, एसोसिएशन का काट दिया, जो लोग विरोध कर रहे थे कि मुसलमान का टिकट काट दिया, चुनाव हार जाएंगे, देखिए रुचि वीरा अच्छे वोटों 51 और ऐसे आदमी के खिलाफ जीत कराई जो आदमी रुचि वीरा से बहुत मतलब इज्जत है, सर्वे आज है नहीं वो। हाँ, रुचि वीरा के पॉलिटिकल करियर से 15 साल पहले से जो है, करीबन 15-16 साल पहले से वो राजनीति वहां कर रहे हैं और उनकी छवि दबंग नेता की रही है सर्वे सिंह की, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मेरा जो नेता हो वो मजबूत हो। तो सर्वे सिंह की वैसी छवि रही, इसके बावजूद वो चुनाव जीत कर आई, है ना, और इतने विरोध के बावजूद। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी, और जब मुरादाबाद का मुसलमान ये बात समझ रहा है और वो सपा को जिता रहा है एसटीएसन का टिकट कटने के बावजूद, और वही मुसलमान रामपुर का मुसलमान जो है सपा से आजम खान के करीबी का टिकट कटने के बाद वो नदवी को जिता रहा है, तो जाहिर सी बात है मैसेज क्लियर है कि मुसलमानों ने, यहाँ के मुसलमानों ने मैसेज दे दिया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अब मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा, लेकिन ये लास्ट, क्या आजम से जो नजदीकियां चंद्रशेखर रावण दिखा रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आजम परिवार चंद्रशेखर से दिखा रहा है, दो वे होता है। तो अगर थोड़ा सा भी आजम आजाद समाज पार्टी की तरफ झुकाव भी दे दें या कह दें कि ये बड़ा नेता है, काम कर सकता है, तो वो बड़ा डेंट नहीं देगा, क्योंकि अब तो जयंत भी नहीं साथ में। अखिलेश के लिए पश्चिम में बिना आजम के पैर जमाए हुए जीत जाना, 24 का चुनाव एक अलग बात है, दूसरे सेंटिमेंट्स पे लड़ा था वो, लेकिन आपको नीचे स्तर पे वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, आपको भी पता है। देखिए पुष्कर जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ पश्चिमी यूपी में आप अगर मेरठ से शुरू करते हैं या गाजियाबाद में, बिल्कुल हाँ, अगर आप मेरठ से गाजियाबाद एनसीआर में आ जाता है, अगर आप मेरठ मुजफ्फरनगर से शुरू करते हैं तो आप मुजफ्फरनगर से शुरू कीजिए और आप शाहजहांपुर तक जाइए। जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं वो सब अपने अपने दम पर चुनाव जीते हैं, कभी भी किसी को आजम खान की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने 2004 से वहाँ 2004 में मैंने पहला चुनाव वहाँ कवर किया था लोकसभा का। आजम खान की जो सीमा थी, आजम खान को एज ए जिसे कहते हैं ना गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे मुरादाबाद वगैरह लाया जाता, मतलब इज्जत दी जाती थी। जी देखिए, आप कुंदर की ले लीजिए, अभी हाजी रिजवान की जमानत जब्त हुई है, 10,000 वोट। हाजी रिजवान ऐसे आदमी है, उनकी जमानत जब्त करने के बारे में अगर आप चुनाव के पहले कहते तो लोग हंसते कि हाजी रिजवान की जमानत कैसे जब्त होती, बड़ा परिवार है उनका और लंबी पॉलिटिक्स है उनकी, और नगर पालिका मतलब नगर पार्षद से लेकर और विधायक तक की पूरी पॉलिटिक्स में उनका जो है बहुत दखल रहा है। दूसरा दबंग रहे हाजी रिजवान को लेकर, कई मुकदमे जब सपा की गवर्नमेंट रही और जब जिन दिनों में नहीं भी रही योगी सरकार के पहले, तो उनकी चलती थी वहाँ। दूसरा आप एसटीएसन ले लीजिए यहाँ मुरादाबाद में, उसके बाद आप बरेली चले जाइए, जितने भी लोग हैं वहाँ प्रवीण सिंह एरन और उनकी फैमिली बहुत मजबूत है। तो ये पूरा एक क्षेत्रीय छत्रपों का गढ़ है। इकबाल महमूद ले लीजिए आप, संभल और यहाँ पर पूरा वहाँ बर्ग ले लीजिए, शफीकुर रहमान बर्ग आप ले लीजिए, वो अपने दम पे चुनाव जीतते रहे, परिवार जीत रहा है जी क्षेत्र। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने आजम खान पे, कोई इनका अपना जो सपा का नेता है जो भी कभी जीत के आया वो ये नहीं मानेगा कि मुझे आजम खान ने, मगर मैं क्लोज करूंगा, इतना बात जरूर बोलूंगा,
ऐसा नहीं है, आजम ने भी समाजवादी पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़ा किया। आज अलग चीज हो जाए, अखिलेश उनको इज्जत दे ना दे ये उनका है, लेकिन एक आपने भी देखा होगा आजम मतलब जो चाहते थे वो करते थे। मैं आपको बताता हूँ, ये जो एक छवि है, ये छवि बिल्कुल है, ये छवि काम करती है। राजनीति में होता क्या है कि आजम खान ने जो बड़े बड़े जलसे किए, ये सारे बड़े जलसे तब हुए हैं जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, और दो बार रही, मुलायम के दौर में और अखिलेश के दौर में। तब आजम अपने पीक पर रहे, और सत्ता में जब आप रहते हैं तो फिर अगर आपका नगर पालिका का अध्यक्ष भी कोई रैली कराएगा तो वो बम्पर रैली होगी। बम्पर रैली। दूसरा, आजम खान को अपने मंच पर लोगों ने, मैंने को कहा ना, हमेशा एज ए गेस्ट अपीयरेंस, आजम खान ने पूरा मुशायरा जाके किसी और जिले में किसी और मंडल में जाके लूट लिया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। दूसरा, आजम खान को लेकर हमेशा से ये रहा है कि आजम खान ये मानते रहे कि मेरा एक उंगली मेरी रामपुर में है, बाकी मेरा पूरा पंजा जो है वो लखनऊ में है। ठीक, तो जिन बड़े नेताओं को, इकबाल महमूद ले लीजिए या बाकी आपके हाजी रिजवान ले लीजिए, इन सब लोगों के बीच एसटी हसन देख लीजिए, एसटी हसन ले लीजिए, शफीकुर रहमान बर्क देख लीजिए, बहुत एक्सेप्टेंस नहीं रही, क्योंकि हर आदमी अपने आप को मानता था कि मुझे अगर मेरी सीमा अगर संभल है तो मुझे रामपुर से कोई मतलब नहीं है, मेरी सीमा मुरादाबाद है तो मुझे रामपुर से कोई मतलब नहीं है। तो पंकज की बात को अगर समझें तो आजम की जरूरत लोगों को मंच पर तो थी कि दिखते रहे साथ, बिल्कुल, लेकिन अंदर अंदर वो खुद ही जीतते थे या खुद ही हारते थे। वो ये इस वजह से नहीं हारे कभी कि आजम नाराज थे शफीकुर रहमान वर्ग से तो शफीकुर चुनाव हार गए, या आजम खुश थे तो हाजी रिजवान चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि अखिलेश वो प्रेजेंस भी अब समाजवादी पार्टी के बड़े मंच पर चाहते हैं, या जिस पोस्टरों को जो आधिकारिक रूप से जारी होता है समाजवादी पार्टी का, क्या उसमें वो तस्वीर रहेगी? जी, क्योंकि देखिए एक चीज़ और जोड़ दूँ उसमें कि रामपुर में देखिए जयप्रदा है, और 2004 में जब जयप्रदा ने पहली बार वहाँ से उसमें भी विरोध बहुत किया था, आजम खान ने सपोर्ट किया, आजम खान उनको लेके घूमते रहे हर जगह, चुनाव जितवाया। उसके बाद जयप्रदा जो है जब भाजपा में वहाँ से भी सांसद बनी, आजम खान के विरोध के बावजूद बनी। तो अब आप समझ लीजिए कि भाई आपकी होम पिच होती है, आपका सबसे बेहतर स्कोर तो होम पिच से तय किया, और अब मोबिल्ला नदवी जीत गए, और आप होम पिच पे 3 बार हार चुके हैं आप। अब नहीं रहेंगे। जयप्रदा ने आपको हराया, खुद हारे, और इसके पहले उपचुनाव में आप हारे, समाजवादी पार्टी हारी तो मतलब आजम हारे, और उसके बाद अभी नदवी जीते। वो कहते थे पंकज, आपको तो मालूम होगा कि सारे टिकट फाइनल ऐलान विक्रमादित्य मार्ग ऑफिशियल ऑफिस समाजवादी पार्टी से होता था, लेकिन जो रामपुर के टिकट होते थे वो रामपुर में खुद आजम खान उसका ऐलान करते थे किसको किसको टिकट मिला। यही समय है, और आज की स्थिति में उसी समय पर आते हैं, ये वही समय है। अब आज अखिलेश अपनी होम पिच पर मजबूत हैं 37 सीटों के साथ, और आजम खान रामपुर में बहुत कमजोर हो चुके हैं। इसीलिए अखिलेश चाहते हैं कि अब ये खुन्नस जहां तक जाती है वहां तक चली जाए, बट वो अपनी तरफ से नहीं पैर पीछे नहीं हटाएंगे। आजम खान को इसमें पीछे रहना पड़ेगा, वो चाहे चिट्ठी जारी करवाएं चाहे बयान जारी करवाएं, समय उनका जा चुका है। धन्यवाद।